श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, हर हर भोलेनाथ। दोस्तों, गुरुजी ने अपनी कथा में इतने अच्छे इतने सुंदर उपाय बताए हैं जिन्हें कर कर आप अपने घर की समस्याओं को दूर कर सकते हैं, अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि आप कमेंट्स में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर भोलेनाथ, जय महाकाल, जो भी आपको अच्छा लगता हो, भोलेनाथ का जयकारा लगाना ना भूलें। क्योंकि सिर्फ मन ही मन आप भोलेनाथ का जयकारा लगाते हैं तो आपके जीवन की समस्याएं दूर होने लगती हैं, नेगेटिविटी आपके से दूर भागने लगती है। दोस्तों, जैसे गुरुजी ने ही अपनी कथा में बताया था, जो शीतला सप्तमी के दिन होते हैं एकादशी तक, कहीं एकम पूजी जाती है, कहीं दूज पूजी जाती है, कहीं सप्तमी पूजी जाती है, कहीं अष्टमी पूजी जाती है। हर जगह हर प्रांत में अलग अलग तरीके से पूजन की जाती है। वैसे भी इस बार होली अलग अलग दिनों में ही मनाई गई है जगह जगह पर, स्थानों पर, और शीतला वासोड़ा भी बहुत जगह अलग अलग चल रहा है। किसी किसी ने सोमवार को मान्य कर लिया, किसी ने मंगलवार को आज के दिन मान्य किया है, और कई लोग कल भी मानेंगे। इस प्रकार एकादशी तक इसका महत्व होता है। यदि आप आज करते हैं तो भी ठीक है, कल करते हैं तो भी, कल कर लिया है तो भी श्रेष्ठ है, और यदि आप कल करेंगे तो भी ये दिन शीतला वासुड़ा के दिन ही माने जाते हैं। इसके लिए एक बहुत ही श्रेष्ठ उपाय बताने जा रही हूँ। आपने जब भी किया और नहीं भी आपका हो भी गया है तो भी आप यह उपाय कर सकते हैं एकादशी तक। एकादशी तक यह उपाय बिल्कुल मान्य है। आपको करना यह है कि जैसे जिसने शीतला वासुड़ा माना है और उसके घर में अवश्य कुछ ना कुछ ऐसी सामग्री तो बची ही होगी। जैसे आप पूड़ी बनाते होंगे, भजिए बनाते होंगे, मीठे भजिए, गुलगुले बनाते होंगे, जो भी आपके यहाँ थोड़ा सा बचा हुआ है, आज रात्रि में आपको यह उपाय करना है। आप पूड़ी हो तो पूड़ी ले लें, आप बारीक बारीक चूर लें, 3 पूड़ियाँ ले लें। आपने गाय का अवश्य, गाय को तो दे ही दिया होगा, कुत्ते को भी दे दिया होगा, लेकिन कहते हैं जो शीतला वासुड़ा होता है उसमें से और दूसरे जानवरों के लिए, पक्षियों के लिए, छोटे मोटे कीट पतंगों के लिए भी भोज्य पदार्थ निकलना चाहिए, क्योंकि इससे हमारे घर की बहुत सारी समस्याएं दूर होती हैं। तो हुआ मछलियों को दाना डालने की बात। आपको दूसरा कार्य यह करना है, जो भी आपके यहाँ ठंडी पूड़ी बची हुई है, ठंडी रोटी, आपका यदि आपने ठंडा खाना पहले दिन बना लिया है और आपके यहाँ नहीं बचा है तो आप 11 तक, एकादशी तक, आप घर में जो भी ठंडी रोटी बचती है या आप ज़्यादा बना के रखें, उससे यह कार्य करें। आप एक ठंडी रोटी को अच्छी बारीक बारीक टुकड़ों में चूर लीजिए, उसमें थोड़ी सी शक्कर मिलाइए, थोड़ा सा 1 बूंद घी मिला लीजिए, उसको अच्छे हाथ से मिक्स करके आप ऐसे स्थान पर जाइए, यदि आपके घर के आसपास हो तो भी चलेगा, वृक्ष हो, वृक्ष नहीं भी हो तो थोड़ी सी काली चिड़िया निकलती दिखाई दे, उसके आसपास बाउंड्री कुछ भी ऐसा हो कि वहाँ कुत्ते नहीं आए। आप उसको थोड़ा सा कुरस लें, उस ज़मीन को थोड़ा सा खोद लें। खेत की ज़मीन है तो बहुत ही श्रेष्ठ है, वहाँ कुत्तों वगैरह का भी आने का नहीं होता है, क्योंकि ये आप चींटियों के भोजन की व्यवस्था कर रहे हैं। ये एक प्रकार का सबसे बड़ा अन्नदान होता है। जब आप चींटियों के भोजन की व्यवस्था करते हैं तो भोलेनाथ आपके भोजन की व्यवस्था अवश्य कर देते हैं। आपके जीवन के संकट, कैसे भी संकट हों, दूर होते चले जाते हैं। आप वह ले जाएँ, उसे बिल्कुल दूर दूर करके बुरका दें, उस पर थोड़ी सी मिट्टी डाल दें या एक छोटा सा गड्ढा सामान बना लें, उसके अंदर ये रोटी के टुकड़े जो आपने बनाए थे, चूरा बनाया था, उसे शक्कर और घी से करा था, आप डालकर 2-3 जगह बनाकर और उसे फिर मिट्टी से ऊपर से ढक दीजिए। चाहे तो एक थोड़ा सा पत्थर भी रख सकते हैं, आप ईंटा का टुकड़ा या पत्थर रख दीजिए और घर आ जाइए। आप देखना, आप यह कार्य करने के बाद आप घर आएंगे, आपको अपने आप में एक शांति का अनुभव होगा, तनाव दूर होता दिखाई देगा। यदि घर में जिसके ज़्यादा क्लेश है या असमय बीमारियां आती रहती हैं, हमेशा ऐसा लगता है कि कभी दुर्घटना का या कोई भी ऐसा डर सा बना रहे, मन में ऐसा लगता रहे कि अब क्लेश होने वाला है या अब हमारे घर में कोई दुर्घटना होने वाली है, बड़ी दुर्घटना होने वाली है, तो आप ये कार्य करें। कोई बीमारी, बड़ी बीमारी यदि घर में है तो ये आप ये कार्य कर सकते हैं। बहुत श्रेष्ठ उपाय है। ये दूसरा उपाय हो गया। और तीसरा आपको करना है, आप अपने घर में ठंडी रोटी बचती है या शीतला वासुड़ा का 1 पूड़ी भी बची हुई है तो आप यह कार्य बहुत अच्छे से कर सकते हैं। उसे बारीक टुकड़ों में बांटिए, रोटी को बिल्कुल चूर लीजिए, पूड़ी हो तो पूड़ी को चूर लीजिए। उसके बाद उसे ऐसे स्थान पर, चाहे तो आप अपने घर की छत पर, अपने घर के आंगन में या घर के बाहर, जहाँ आपको लगता है सुबह सुबह चिड़ियों की चहचहाट सुनाई देती हो,
या शाम के समय आपको लगता है कि पक्षी आते हैं, आप इन रोटी को बुरका दीजिए, बिखरा दीजिए। जैसे जैसे चिड़िया इस रोटी को खाएंगी, पक्षी इस अनाज को चुंगेंगे, उसके बाद आपके जीवन के संकट स्वयं दूर होते चले जाएंगे। ये 3 गुरुजी ने अपनी कथा में बहुत पहले बताया था कि जो चींटियों के खाने की व्यवस्था करता है, जो मछलियों के खाने की व्यवस्था करता है, या जो चिड़ियों की, पक्षियों के खाने की व्यवस्था करता है, प्रभु स्वयं उसके खाने की व्यवस्था करते हैं। गाय का तो अपना एक महत्व होता ही है, 33 कोटि देवता इसमें विद्वान होते हैं, उनको तो हर घर से भोजन जाता है। लेकिन कुछ ऐसे विशेष दिन होते हैं जो एकादशी तक ये दिन चल रहे हैं, इसमें आप, और यदि आपने ठंडा खाना बनाया है, जो पूड़ी बची हुई है, गुलगुले बचे हुए हैं, उससे ये कार्य करते हैं, तो बहुत ही श्रेष्ठ उपाय है। इसको आप में कुछ विशेष नहीं करना है इसमें, और लेकिन इसका प्रतिफल जो आपको मिलेगा, आप मानेंगे नहीं कि आप तनाव मुक्त तो तुरंत हो जाएंगे। आप, ऐसा लगेगा कि कोई सिर पे बहुत बड़ा बोझ भी रखा हुआ था, वो उतरता दिखाई देगा। उसके बाद आप निरंतर बहुत ही अच्छी अच्छी आपको खबरें मिलने लगेंगी। कहीं आपका पैसा रुका हुआ है तो आपको वह पैसा वापस मिलने के योग बन जाएंगे। कहीं लगता है कि आप बहुत ज़्यादा कर्ज से घिरे हुए हैं, कहीं ना कहीं ऐसी व्यवस्था प्रभु स्वयं कर देंगे कि आपका वह कर्ज उतर जाएगा। ये बहुत साधारण उपाय हैं, ना इसमें दीपक प्रज्वलित करना है, ना आपको कोई विशेष कार्य करना है, मंत्र पढ़ना है। लेकिन ये जो दिन चल रहे हैं, माता रानी के दिन चल रहे हैं, शीतला वासुड़ा के दिन चल रहे हैं, इसमें आप स्वयं के खाने की व्यवस्था कर लेते हैं। कई लोग कन्याएं जिमाते हैं, ज़रूरतमंदों को खाना देते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। लेकिन इन पक्षियों को, चींटियों को और मछलियों को जब आप खाने की व्यवस्था करते हैं, तो आपके क्या मालूम कितने जन्मों के पाप कट जाते हैं। आपकी क्या व्यवस्था प्रभु स्वयं कर देंगे, आप स्वयं मालूम भी नहीं पड़ेगा, और आप देखेंगे कि आपके जीवन में खुशियाँ निरंतर चली आ रही हैं। विश्वास करके यदि आप ये उपाय करें तो आप देखना, आपके जीवन में परिवर्तन अवश्य देखने को मिलेगा। मैं फिर से आपसे एक बार रिक्वेस्ट करूँगी कि यदि आप अभी तक श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप नहीं करते हैं तो अवश्य कीजिए। नहीं भी करते हैं तो भी आप कमेंट्स में एक बार भी लिखते हैं। आपका हाथ जब ये शब्द लिखता है तो उससे आपके जीवन में बहुत ही सुख और शांति का अनुभव होता है। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक अवश्य करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। ओम नमः शिवाय।